मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को भेज दिया है। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने ये फैसला लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया और इस्तीफा देने की वजह भी बताई। अपने चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वो छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। 10 दिन से मेरा मन दुखी था। तो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जो इस्तीफा सौंपा गया है उसमें जो उन्होंने लिखा है वो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस इस्तीफे के जरिए उन्होंने ये जरूर बताया है कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, 10 दिन से मेरा मन दुखी था। अब उन्होंने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को सौंप दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और आपको बता दें कि उनके इस्तीफे की मांग को लेकर ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जमकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। जेनजी और नीट छात्र जंतर मंतर पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। 10 दिनों से यह प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर झारखंड में सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने जवाबदेही का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी सीजीएल, उत्पाद, सिपाही और जेपीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। फिर भी जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने लिखा है कि छात्र गुमराह ना हो जाए, गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए मैं देश हित में अपना इस्तीफा देता हूं। अब हमारी झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग है, सीजीएल परीक्षा लीक हो गई, उत्पाद सिपाही की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया, जेपीएससी में बड़ी धांधलियां हुई, चेयरमैन हटा दिए गए, सीआईडी का छापा पड़ा जेपीएससी पर। तो मुख्यमंत्री जी, जो धर्मेंद्र प्रधान ने नजीर पेश किए दिल्ली में, हम आपसे भी मांग करते हैं कि जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण आप अविलंब अपने पद से इस्तीफा दें। वहीं इस मामले पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमला बोलते हुए कहा, सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और ये इस्तीफा काफी पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया, केंद्र की हठ धर्मिता की वजह से हालात बिगड़े और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को हिंसा के जरिए दबाने की कोशिश की गई। होना ही था, ये पहले दिन से ही तय था। इसमें विलंब हुआ, यही बहुत आश्चर्यजनक है। संसद का कीमती वक्त सरकार ने बर्बाद किया 5 दिनों का। दूसरा, 20 तारीख को यदि इस्तीफा हो जाता तो न बच्चों को इतनी यातनाएं सहनी पड़ती, इतने मार खाने पड़ते। प्रधान जी का इस्तीफा और पहले होना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा देर से दिया। जब उन्होंने देखा कि देश के लाखों छात्र सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी ताकत का इजहार उन्होंने किया और अपनी ताकत को जब दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने ये समझ लिया कि अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही होगा। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। जमीन कारोबारी के बॉडीगार्ड ने हवाई फायरिंग की है। कांके के रिन पास बॉर्डर लाइन इलाके की एक घटना है। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। शराब के नशे में 2 बॉडीगार्ड के बीच विवाद हुआ था। गुस्से में बॉडीगार्ड दीपक ने हवाई फायरिंग की है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया गया। घटना में इस्तेमाल राइफल जब्त किए गए। पूछताछ में नींद में खलल को फायरिंग की वजह बताया है और पूरे मामले की जांच में अब पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आरोपी दीपक ने फायरिंग की थी। हवाई फायरिंग की खबर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। टेल्को के घोड़ा बांधा मोड़ पर खूनी संघर्ष हुआ है। मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चापर और लोहे के पाइप से हमला किया गया। हमले में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक घायल की हालत काफी गंभीर है। सूचना पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। टेल्को थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। को लेके खाना खा रहे थे। इसका आदमी क्या किया है, दौड़ के आया, मेरा आदमी को मारा। मेरा आदमी तब तक उसका गलर पकड़ लिया और जो लड़का भी गाड़ी के अंदर से बैठा है वो तब तक क्या आके चापड़ उठा के मेरा आदमी के सर में मार दिया। किस बात को लेकर के हुआ था? कहाँ वो बच्ची नहीं आई। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वो लड़की है ना, उसका एक बेटी है और उसका बेटी को लेके ये लड़का बोला कि मेरा भैया का बच्चा है, इसका बच्चा है बोल के वो बोला। तब तक क्या इसका आदमी क्या बोला कि क्या तेरा आदमी का बच्चा है बोल के मेरा आदमी के ऊपर हाथ उठा दिया। और अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार सदन की कार्यवाही के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि सत्र को सकारात्मक रखें ताकि राज्य और क्षेत्र की समस्याओं पर बेहतर चर्चा हो सके। वित्त मंत्री ने कहा कि सत्र में सरकार पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी और राज्य की वित्तीय स्थिति व राजस्व संग्रह की जानकारी सदन में रखेगी। उन्होंने स्वस्थ चर्चा के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की। और क्या तैयारी है सरकार के? देखिए, एक बात, हेमंत सोरेन जी की सरकार ऐसे संसदीय विषयों पर हम हर समय तैयार रहते हैं और मानसून सत्र ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा प्रावधान किया गया है जिसके तहत मानसून सत्र होना है। 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं जिसमें ये सत्र मानसून सत्र के रूप में जाना जाएगा। एक फर्स्ट सप्लीमेंट्री भी सरकार लाएगी इस मानसून सत्र में। तो झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस नेता शहबाज अहमद की ओर से बीजेपी नेताओं पर दर्ज कराए गए छेड़खानी के मुकदमे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति का हिस्सा है और पुलिस बैक डेट में फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। प्रतुल ने कहा कि यह पूरा मामला पूरी तरह से राजनीतिक साजिश और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी राहुल बाबा के समय में इस कदर गिर जाएगी हमने कभी नहीं सोचा था। कभी महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी आज सिर्फ झूठ की पोटली बनकर रह गई है। इन्होंने हमारे नेताओं पर, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी पर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी पर, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ जी पर प्रदर्शन के दौरान महिलाओं से छेड़खानी का बेबुनियाद, घटिया और स्तरहीन आरोप लगाया है। आप सोचें, संजय सेठ जी उस दिन लोकसभा में कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे, बाबूलाल मरांडी जी रांची में नहीं थे और कोई वीडियो फुटेज कांग्रेसी निकाल दें तो हम उनकी बात को मान लेंगे। ये बेशरम लोग हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने निजी काम से बोकारो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर अभय कुमार सिन्हा के क्लिनिक में अपने दांत का इलाज कराने पहुंचे। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखा। बोकारो जोन के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने खुद सुरक्षा की कमान संभाली। खबर देवघर से है, जहां बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में लगे विकास कोष के दान पात्र करीब 2 महीने बाद खोले गए। बाबा मंदिर प्रभारी सह एसडीओ रवि कुमार के निर्देश पर मंदिर मजिस्ट्रेट राहुल कुमार की निगरानी में दान राशि की गिनती की गई। गिनती के दौरान मंदिर के 18 दान पात्रों से 17,67,086 रुपए प्राप्त हुए। वहीं श्रद्धालुओं ने विदेशी मुद्रा भी दान दी, जिसमें 21 अमेरिकी डॉलर, 17 रियाल और 1,630 नेपाली रुपए शामिल हैं। मंदिर प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत संपन्न कराई। और चलिए अब बात जमशेदपुर की करते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश ने जमशेदपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। डिमना लेक और उसके आसपास का इलाका इन दिनों किसी पहाड़ी पर्यटन स्थल जैसा नजर आ रहा है। पहाड़ियों पर छाए बादल, झील में खिले रंग बिरंगे कमल और हरियाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
डिमना लेक होकर पटमदा जाने वाले मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग रुककर इस मनमोहक नजारे को अपने मोबाइल में कैद भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ का नजारा उन्हें कश्मीर, नैनीताल और दार्जिलिंग की याद दिला रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे जो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बादल से अभी बिल्कुल घिरा हुआ है, ये अफसोस है इसमें शहर का लोगों को और यहाँ शहर में जो घूमने आते हैं उन लोगों को भी ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम हैदराबाद से आए हैं। कैसा नज़ारा लग रहा है? देखो बहुत बढ़िया। हम गए थे कश्मीर, बट ये कश्मीर के टक्कर का हमको लगा। हाँ, बहुत बढ़िया है। और यहाँ का हम सुने दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अभी जाएंगे। यहाँ सुने हम एलिफेंट्स का बहुत अच्छा वो है, तो हम एलिफेंट्स भी शायद देखने जाएंगे अभी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, कश्मीर जैसा लग रहा है। सोचते थे लेकिन आने के बाद यहाँ ऐसा ही लग रहा है नज़ारा। बहुत खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा झील जैसा लग रहा है। लगातार हो रही बारिश से जहां मौसम सुहाना हो चुका है, मगर इन दिनों बारिश के साथ साथ जो आसमान पे बादल छाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं जमशेदपुर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के डिमना लेक के पास, जहां आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये खूबसूरत तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों को दार्जिलिंग, नैनीताल और कश्मीर की याद दिला दे रही है। जो लोग जमशेदपुर शहर के लोग अगर दार्जिलिंग, कश्मीर और नैनीताल नहीं जा पाए हैं, वो यहाँ आकर उस खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से बादल जो है वो पहाड़ों को पूरी तरह से अपनी चादर में लिपटा हुआ है और मानो आसमान और जो ज़मीन है वो का मिलन होता दिख रहा है। ये तस्वीर सच में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और यहाँ दूर दराज से सैलानी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जिला प्रशासन इस जगह को अगर टूरिज्म सेंटर बना दे तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यहाँ के गांव के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं जमशेदपुर ही नहीं, दूर दराज से आने वाले राज्यों से लोग इस जगह को एक पहचान मिलेगी। अब देखना यह है कि जमशेदपुर का ये दार्जिलिंग, कश्मीर और नैनीताल की तस्वीर कब बदलती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रामगढ़ में कमजोर मानसून और कम बारिश का असर पतरातू डैम के जलस्तर पर पड़ रहा है। वर्तमान में डैम का जलस्तर 1319 RL है, जो पिछले साल की तुलना में काफी कम है। इस मानसून में अब तक सिर्फ 308.5 mm बारिश दर्ज की गई। डैम के कैचमेंट एरिया में भी कम बारिश हुई है, जिससे जलस्तर प्रभावित हुआ है। हालांकि CCL, जिंदल स्टील और PTPS आवासीय क्षेत्र में जलापूर्ति अभी सामान्य रूप से जारी है। वाटर लेवल वर्तमान में मौजूद है। पिछले साल इसी वक्त जो होता है 1325 के आसपास में RRL लेवल था। पिछले साल इस मंथ के लास्ट में ही खोला गया था 2 गेट। अभी नलकारी डैम में ऐसा कोई जरूरत महसूस नहीं हो रहा है जो डैम खोलने के लिए। वाटर लेवल अभी उस स्तर तक पहुंचा नहीं है। मानसून की कम बारिश का असर पतरातू डैम के वाटर लेवल पर देखने को मिल रहा है और इस वक्त मैं पतरातू डैम में हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानसून की बारिश नहीं होने के कारण पतरातू डैम के वाटर लेवल पर असर यहां पर पड़ा है। वर्तमान में पतरातू डैम का वाटर लेवल 1319 RRL है, जबकि बीते वर्ष की हम बात करें तो इस समय 1325 RRL वाटर लेवल था। हालांकि पतरातू डैम से वर्तमान में जिंदल स्टील, CCL और PTPS आवासीय क्षेत्र में जलापूर्ति की जा रही है। और हम बात करें इस वर्ष जून से अब तक 308.5 mm ही बारिश हुई है, जो बीते वर्ष से आधे से भी कम है। बताया जा रहा है कि जो नलकारी नदी पर जो डैम बना है उसके ऊपरी हिस्से में कम बारिश हुई है, जिसका सीधा असर पतरातू डैम के वाटर लेवल पर देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ संपदा पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल जो है खतरे की बात नहीं है। अच्छी मानसून की बारिश की संभावना जो है यहाँ पर जताई जा रही है। मौसम विभाग ने भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल जो है देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर लेवल कम होने के कारण जो है पतरातू डैम का वाटर लेवल काफ़ी यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से डैम में जो है जल स्तर काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल खतरे की बात नहीं है। जावेद खान, न्यूज़ 18 राम।
खबर गिरिडीह से है, जहां तीसरी अंचल के उपरैली कन्हाई में चल रहे 200 टीपीएच क्षमता के एक पत्थर क्रशर प्लांट पर बिना वैध चालान के संचालन का आरोप लगा है। आरोप है कि कई महीनों से चालान नहीं कट रहा, फिर भी रोज 50 से 100 हाइवा गिट्टी बिहार भेजी जा रही है। इससे सरकार को रॉयल्टी और राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन बेहताशा चल रहा है। मेरे ये घर के बगल से 200 हाइवा कम से कम डेली निकलता है पत्थर, जो अवैध माइनिंग हो रहा है। उसका हमने कंप्लेन भी किए माननीय मुख्यमंत्री जी का, वहाँ से यहाँ आया, लेकिन सिर्फ खानापुरी हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खबर बोकारो से है, जहां बीएसएल के दिवंगत कर्मी सुभाष चंद्र मोदी के परिजनों का आंदोलन तेज हो गया है। आश्रित को नौकरी और न्याय की मांग को लेकर परिवार पिछले 8 दिनों से बीजीएच में शव रखकर भूख हड़ताल पर है। गोमिया के पूर्व विधायक ने आंदोलन स्थल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और समर्थन दिया। उन्होंने बीएसएल प्रबंधन और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। परिजनों का कहना है कि प्लांट में घायल होने के बाद इलाज के दौरान सुभाष चंद्र मोदी की मौत हुई थी। की लापरवाही और जिला प्रशासन के अनदेखी के कारण आज विगत 8 दिनों से डेड बॉडी एक यहाँ का विस्थापित परिवार, जिसका जमीन गया हुआ है, जिसके जमीन पर भी बीएसएल प्लांट बना हुआ है, वैसे बीएसएल कर्मी सुभाष चंद्र मोदी का डेड बॉडी आज 8 दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ है। जो जायज मांग है, जो IW है कि चूँकि एक्सीडेंटल डेथ है तो 100% इनके आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देनी है। ये यहाँ का जो मैनेजमेंट है, बीएसएल का जो मैनेजमेंट है, ये अपना हट धर्मिता पर अड़े हुए है और ये जो मांग है, जायज मांग है, उसको नौकरी मिलना ही चाहिए और उसको नौकरी देना ही पड़ेगा। और हम लोग अभी इसको संज्ञान में ले रहे हैं और आंदोलन हमारा चल रहा है। हमारा पार्टी के लोग जिसमें जुड़े हुए हैं और हम लोग भी अभी जाकर वहाँ पर देख रहे हैं, तो लगातार वार्ता हो रही है, उच्च स्तरीय वार्ता भी हो रही है। और अगली खबर धनबाद से है, जहां केंदुआ के गोंदी बसीरिया स्थित दास बस्ती में से सुबह आज कंपनी का कार्य चालू हुआ। कंपनी हमको ऑथराइज पर्सन दिया, हमने थाना में जाकर सूचना दिया। थाना में सूचना दे के बाद हमने आवेदन भी दिया, उनका एक ऑथराइज पर्सन का कॉपी लगा कर दिया थाना में। थाना प्रभारी को भी मैंने 4 बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया क्योंकि उनका मनसा ठीक नहीं है। उसके बाद माइंस हम लोग मशीन वशीन चालू किए, कहीं कोई झमेला नहीं है। रैयत वाला भी लोग आए थे, उनको समझा बुझा के हम लोगों ने भेजा कि भाई आप लोगों का बात होगा एजेंट से। आज हम लोग ये है रैयत का हम लोग का मांग है कि जो हम लोग का मुआवजा है वो हम लोग को मुआवजा दे, हम लोग को विस्थापन करे। यहाँ का लोग क्या धोबी कुल्ही क्या ज़मीन कटा, ज़मीन काटने के बाद उन लोग का सिर्फ अभी तक घर का पैसा मिला। मामला ऐसा था कि यहाँ काम चलाया जा रहा था, बेगर का स्थानीय रैयत से बात किए हुए बीसीसीएल प्रबंधन किसी तरह से किसी से भी बात नहीं किया। रैयत लोग को इग्नोर करके और किसी तीसरा पक्ष को जो गुंडा बदमाश टाइप का है उस सब पर क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत सारा, वैसे लोग को काम दिया गया। अब उसके उन लोग रोकवाने गया तो उन लोग को डराया धमकाया, इसी के लिए विधि व्यवस्था ना हो जाए इसके लिए हम विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। श्रावणी मेला से पहले पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कांवरिया पथ का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। बाबा वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आदेश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं, साफ सफाई, आवास, पेयजल, यातायात और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की जानकारी ली है। कुछ विशेष नहीं है, लेकिन पिछले बार की
जो गलतियां थी उनसे सबक लेते हुए इस बार और व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास है। उसी क्रम में हम लोग निरीक्षण के लिए घूम रहे हैं। तैयारियों की स्थिति ये है कि 90-95% काम हो चुका है। 4 दिन अभी बचे हैं और 4 दिन में मुझको लगता है कि 100% काम हो चुके होंगे और उस समय तैयारियां हो चुकी हैं। और अगली खबर आपको बोकारो से दिखाते हैं। बोकारो स्टील कंपनी के कर्मी की मौत के बाद प्रदर्शन जारी है। वहीं इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। धनबाद के बीजेपी सांसद ढुलू महतो ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और प्रबंधन से हर हाल में नियोजन देने की मांग की। बता दें, नियोजन की मांग को लेकर बोकारो स्टील के कर्मी सुभाष चंद्र मोदी का शव पिछले 9 दिनों से बोकारो जनरल अस्पताल के शवगृह में रखा हुआ है। मृतक की पत्नी बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के पास अनशन पर बैठी हैं, जबकि परिजन सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।